हेलो गाइस एंड वेलकम बैक अगेन टू नो एंड बी नोन। तो वर्क लाइफ बैलेंस में हमने बहुत सारी चीजें सीखी। अब हमने देखो वर्क के लिए तो हमने बहुत सारी चीजें देखी हैं। लाइफ के लिए थोड़ा और देख लेते हैं आज। ठीक है। ठीक है, लाइफ के लिए देखते हैं। लाइफ को बोलते ही क्या क्या आता है दिमाग में? फैमिली, फ्रेंड्स भी आते हैं। फ्रेंड्स भी हाँ कुछ होते हैं बहुत अच्छे अच्छे। तो फैमिली हो गए, फ्रेंड्स हो गए, इन सब चीजों पे आज बात करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले फैमिली पे बात करते हैं। देखो, ये जो फैमिली है ना, ये आपकी सबसे जो आपका मान लो पहला फ्रेंड जो है ना, वो यही है। ठीक है। अपनी फैमिली को तुम एक फ्रेंड की तरह ही मानो, फ्रेंड जैसा बनाओ और उससे उतने अच्छे से रहो फिर। क्योंकि देखो फ्रेंड्स में ना क्या होता है कि बहुत मिल जाते हैं। ठीक है, धोखे मिल जाते हैं, ये हो जाता है वो हो जाता है। चीटिंग और रियल इंटेंशंस नहीं पता लगते, लेकिन आपकी फैमिली ऐसी चीज है ना, उसमें आप कभी जितना आप अच्छा कनेक्शन अपनी फैमिली से बनाते हो, जितना अच्छा बनाते जाओगे, तो आप कभी रिग्रेट नहीं करोगे आप अपनी फैमिली से बनाया हुआ कनेक्शन। फ्रेंड से आप करते हो, हर दूसरा तीसरा इंसान रो रहा होता है कि भाई मेरे को वो फ्रेंड ऐसे कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, अच्छा नहीं मिला, ये हुआ, गलत हुआ हमारे साथ, ये सब। ठीक है। पर फैमिली में ना बहुत कम चांसेस होते हैं। मतलब ठीक है भाई, अब अगर कुछ अलग है, मतलब नहीं है अच्छा, कुछ एक आधे मेंबर्स हो जाते हैं, ठीक है, उनका इंटेंशन अगर गलत है पहले से ही, तो ठीक है, अलग बात है, उनका भी तुम चेंज कर सकते हो अगर तुम चाहो तो। पर बाकी लगभग क्या होता है, मोस्टली फैमिली आर टू मच सपोर्टिव होती हैं, अच्छी होती हैं और आपको एक अच्छी डायरेक्शन ही देना चाहती हैं। तो अब और ह्यूमन बीइंग क्या है, आदमी क्या है, इमोशनल है, उसे चाहिए होता है इमोशनल अटैचमेंट। और फिर जब वो फैमिली से नहीं बना पाता ना, तो फिर वो अलग ढूंढता है और दूसरे लोगों से पास जाता है, उनके पास बनाना चाहता है। पर उसे इमोशनल अटैचमेंट जरूर चाहिए होता है। पर कुछ मेंबर्स अगर वो अपना पहले से ही फैमिली से ही इमोशनल अटैचमेंट अच्छा बनाए रखते हैं, तो उन्हें फिर ज्यादा जरूरत नहीं होती कि बाहर वाले भी उन्हें वैसे ही रखें और वैसे उनका अटैचमेंट रहे। ठीक है। तो फैमिली को सबसे पहले तो फर्स्ट प्रेफरेंस, फ्रेंड से भी ऊपर आपकी फैमिली होनी चाहिए। ठीक है। फैमिली में भी एकदम लाइक घुल मिल के रहो, अच्छे से फ्रेंड की तरह रहो, मम्मी को भी एज अ फ्रेंड। अब तो फिर भी पेरेंट्स बहुत कुछ समझने लगे हैं, सपोर्ट करने लगे हैं रादर देन पहले वालों से। तो उनको समझो और उनसे उनके साथ टाइम स्पेंड करो, उनके साथ गेम्स खेलो, आपके खुद ही कजन ब्रदर सिस्टर या नॉर्मल ब्रदर सिस्टर या जो भी है सब कुछ, उनके साथ भी टाइम डिवोट करो। ठीक है। और भी, और फैमिली फंक्शंस और जब गैदरिंग्स होते हैं तब तो अलग ही मजा आता है, वो तो ठीक है। बट नॉर्मल यूजुअल डेली लाइफ में ना हम इंजॉयमेंट नहीं करते हैं और हम वेट करते रहते हैं कि कब कोई फंक्शन आएगा या कुछ वैसा होगा। क्यों? तुम चलाओ म्यूजिक और तुम ले आओ अपनी मम्मी को या जो भी है, कोई भी है, ठीक है, और डांस करना शुरू करो उनसे। ऐसा घोलमेल बना लो, एक अच्छा कनेक्शन बना लो कि आपको लगे ही ना कि आपकी लाइफ बोरिंग बोरिंग चल रही है। आप तो मानो कि आपकी लाइफ एंजॉयमेंट में चल रही है, आपकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, कनेक्शन अच्छा है फैमिली से, फ्रेंड की तरह है। कोई ना मम्मी से पटती है या पापा से पटती है, किसी और भाई बहन से पटती है, चीजें शेयर करते हो एक दूसरे से अच्छे, एक दूसरे से सारी बातें बताते हो। ठीक है। तो कनेक्शन फैमिली से सबसे अच्छा होना ही चाहिए। उसके बाद हमारे आते हैं फ्रेंड्स। देखो फैमिली में क्या होता है ना, रियल अटैचमेंट होती है। कुछ कुछ फ्रेंड्स भी होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, उनसे भी अटैचमेंट हमारी बहुत अच्छी होती है, पर फ्रेंड्स बहुत कम ही होते हैं। फैमिली से क्या होता है कि उसमें फ्रेंड में भी क्या होता है, डर लगा रहता है कभी कभी फिर भी। पर फैमिली एक ऐसी चीज है ना जहाँ पे रियल अटैचमेंट है, एकदम प्योर बॉन्ड है। तो यहाँ पे ना तुम बनाओ यार, मेक गुड कनेक्शंस एंड एंजॉय लाइफ विद योर फैमिली। ठीक है। कनेक्शन अच्छे बना रहे हो, उसके बाद ट्रीट यार, ट्रीट फैमिली मेंबर्स, कोई ना कोई तो तुम निकाल ही लेते हो जिससे तुम्हारी बहुत पड़ती है फैमिली में, उसको एकदम लाइक फ्रेंड की तरह। ठीक है। तो यहाँ पे वैसे ही बता देते हैं कि लाइक जो हमारे ह्यूमंस है, ह्यूमन बींग्स जो है ना,
इनको चाहिए होता है इमोशनल अटैचमेंट, और नहीं मिलता तो फिर लाइफ फ्रस्ट्रेटेड लगती है। पर अगर मिल रहा होता है और वो सेटिस्फेक्शन मिल रहा होता है फैमिली वाला, तो जब काम का प्रेशर आता है या फिर कुछ और भी होता है ना, तो वो सब भी हैंडल कर लिया जाता है, वो सब भी एक टाइम के लिए देख लिया जाता है कि कोई बात नहीं, भाई फैमिली तो साथ है या फिर वो तो साथ है ना? तो ह्यूमंस का नेचर ही ऐसा है, उन्हें चाहिए इमोशनल अटैचमेंट, और इमोशनल अटैचमेंट तुम बनाओ फिर, ठीक है, अपनी खुशी के लिए। और फैमिली से बनाओगे तो कभी रिग्रेट तो करोगे नहीं, इसलिए मैंने फैमिली को ही ऊपर रखा हुआ है। फिर उसके बाद ही हम फ्रेंड्स की बात करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स का तो तुम टाइम अपने आप निकल जाता है वो तो, पर मेक श्योर कि आप यार अपनी फैमिली से टाइम जरूर निकालो। ठीक है, अब फ्रेंड्स की बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स में क्या होता है, बहुत सारे होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। तो सबसे पहले जो टॉक्सिक फ्रेंड्स है ना, उनको तो दूर ही रखो। तुम्हें लग रहा होगा तुम कि इंजॉयमेंट मिल रहा है, तुम खुद ऐसे लेवल नेचर में जा रहे हो, पर तुम करियर में ग्रोथ कैसे लाओगे अगर तुम टॉक्सिसिटी में रहोगे? तो टॉक्सिक फ्रेंड्स को टाटा बाय बाय, या तो बोलो कि एक आधा कोई है तो या तो चेंज हो जाए, नहीं तो दूर हट जाओ। ऐसे इतना जल्दी चेंज तो होंगे नहीं, तो दूर हटना ही सबसे बेस्ट है। ठीक है, तो फ्रेंड्स का मतलब ये नहीं कि ज्यादा फ्रेंड्स रखो, फ्रेंड्स एक हो जाए, पर यार वो अच्छा हो और सपोर्टिव हो। अगर एक भी है ना और अच्छा है और उतना सपोर्टिव है, तो कोई दिक्कत नहीं है, चीजें उससे शेयर हो रही हैं, उसके साथ टाइम स्पेंड हो रहा है, अच्छा खासा है। बाकी सबसे नॉर्मल कनेक्शन है, कभी हाय बाय बोल लिया, बात कर लिया, ठीक है। पर एक जो फ्रेंड है ना, एक कम से कम एक तो तुम्हारे पास होना चाहिए ऐसा, जो तुम्हारा सपोर्टिव हो, जो तुम्हें अच्छा हो। अगर फिर भी नहीं बन पा रहा है, तो तुम्हारी फैमिली वैसी होनी चाहिए कि फैमिली में कोई मेंबर है जो तुम्हारा ऐसा सपोर्टिव है, या फिर कुछ ना कुछ तो किसी से तुम्हारा कनेक्शन ऐसा अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स भले ही एक हो, मैंने जैसे वर्क में भी बोला कि चाहे वर्क भले ही कम हो पर प्रोडक्टिव हो, तो ऐसे ही फ्रेंड भी भले ही एक हो, ठीक है, पर अच्छा हो। मतलब भले ही एक है पर बहुत अच्छा है और सपोर्टिव है। ठीक है, ठीक है, तो ये तो एक हो गया। उसके बाद मैंने बोला टॉक्सिसिटी को दूर रखना। स्टे अवे कह सकते हो, टॉक्सिक फ्रेंड से दूर रहो, टॉक्सिसिटी से दूर रहो। अब उसके बाद कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जो टॉक्सिक नहीं होते और उतना सपोर्ट भी नहीं करते, जो आपको एक तरफ कभी कभी अच्छा भी दर्शाते हैं, पर आपकी रिस्पेक्ट भी कभी कभी डाउन कर देते हैं। तो देखो, अगर मजाक में चल रहा है, कभी कभी कोई एक आधी बार हो जाता है, ठीक है, क्योंकि बिना रोस्टिंग के हंसी नहीं आती है। पर अगर लग रहा है कि नहीं, रोस्टिंग कुछ ज्यादा लेवल पे जा रही है, रिस्पेक्ट ज्यादा डाउन हो रही है आपकी, और वो ना कई बार कर रहा है ऐसा, तो उससे तोड़ दो रिश्ता। क्योंकि आपके लिए ना आपकी रिस्पेक्ट सबसे ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, योर रिस्पेक्ट इज एट फर्स्ट। ठीक है, आपको अगर लग रहा है कि कोई नहीं आपको वैल्यू कर रहा है, तो उससे दोस्ती रखने का कोई मतलब भी नहीं है, वो आपको आगे जाके चीट भी कर सकता है, भले ही मुंह पे कुछ भी बोलता हो। देखो, रियल इंटेंशंस पहचानना सीखो कि सामने वाले के ना रियल इंटेंशंस क्या है। सामने वाले के आपको पता होने चाहिए कि रियल इंटेंशंस क्या है। ठीक है, ये नहीं कि वो अगर मीठी बातें बोल रहा है आगे से, तो आपको लग रहा है कि नहीं नहीं वो तो मेरे बारे में अच्छा ही सोचता होगा। नो, बहुत सोच समझ के हमें हमारा फ्रेंड सर्कल है वो चूज करना है, क्योंकि वही बात है ना, संगति बहुत फर्क डालती है, हमारा एनवायरनमेंट हमारे ऊपर बहुत फर्क डालता है। तो वही बात है, कम हो पर सपोर्टिव हो, अच्छे हो। टॉक्सिसिटी आ रही है, रिस्पेक्ट आपकी नहीं कर रहे हैं, और आपको जेन्युइनली अच्छा नहीं लग रहा है उस फ्रेंडशिप में, कुछ तो गड़बड़ लग रही है, उनके रियल इंटेंशंस आपको अलग लग रहे हैं, अवे हो जाओ, उनसे दूर रहो। ठीक है,
भले ही अकेले रह लो, 1-2 फ्रेंड रख लो, 1 फ्रेंड रख लो, पर जितना हो उतना अच्छा हो और पॉजिटिव एनवायरनमेंट हो, ठीक है? और मैंने बता दिया आपकी रिस्पेक्ट सबसे पहले, आपको अपनी रिस्पेक्ट देखनी है सबसे पहले, रादर देन कि ठीक है कोई बात नहीं रिस्पेक्ट डाउन कर रहा है पर जैसे कुछ लोगों को बहुत फ़ियर होता है, क्या फ़ियर होता है कि यार मेरा कोई फ्रेंड नहीं बनेगा और उस चक्कर में ना कोई उनकी अगर रिस्पेक्ट भी नहीं कर रहा होता है ना, तो वो झेल लेते हैं, कहते कोई बात नहीं, मैं कम से कम मेरे साथ तो रहता है। दोस्त और मिल जाएँगे, नहीं मिल जाएँगे तो क्या तुम इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो क्या अकेले रह सकते हो? और मिल जाएँगे दोस्त वहाँ पे नहीं तो और कहीं मिल जाएँगे, वो दोस्त अपने आप बन जाते हैं और बाकी जो कुछ कई लोग मिल जाते हैं बाद में भी अपने आप धीरे-धीरे जब आप होते रहते हो ना क्योंकि यूनिवर्स आपको वहीं ले जाता है जहाँ आपकी ज़रूरत होती है, ठीक है? ये लाइन भी समझो। तो दोस्त हैं वो मिल जाएँगे और मिल जाएँगे और लोग मिल जाएँगे और फैमिली भी है और भी और लोग मिल जाएँगे कोई ऊपर-नीचे, पर जो टॉक्सिक हैं, जो नहीं अच्छे हैं, प्लीज़ उनसे दूर ही रहो, ठीक है? इतना मत डरो कि नहीं मेरा फ्रेंड कोई नहीं बनेगा, मेरे को दिक्कत हो जाएगी, नो। आपको अपना एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बिल्ड अप करना है। अच्छा है अगर आपके पास एक टाइम पीरियड मिले कि आपका उस टाइम पे कोई नहीं था और आपने अकेले सारी चीज़ें हैंडल की हैं। तो उस समय में उसके बाद जब आपके फ्रेंड्स बनेंगे ना, तो आप सोचोगे कि हाँ यार, मैंने ना बहुत कुछ सीखा है। मैंने अकेले भी जिया है लाइफ में। आपको एक अंदर से अलग ही सैटिस्फैक्शन और एक अलग ही एक मोटिवेशन मिलता है। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। तो ठीक है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर फिर आप बिल्ड अप कर लेते हो अगर आप अकेले भी रहना सीख जाते हो, जीना सीख जाते हो तो, ठीक है? तो ऐसा ज़रूरी नहीं है क्योंकि भई रिस्पेक्ट सबसे पहले मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, माना करो अपने आप को और मैं बहुत प्रोडक्टिव वर्क करता हूँ, मैं अपना काम अच्छे से करता हूँ, फिर मेरी रिस्पेक्ट भी तो होनी चाहिए ना। अगर मेरी रिस्पेक्ट कोई अच्छे से नहीं कर रहा है, तो भले ही मेरे साथ कोई नहीं रहे, भले ही मैं अकेला खड़ा रहूँ पर मेरी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, ठीक है? तो अपना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बिल्ड अप करो। Your character should be strong enough that you do not need anybody. अगर रिलेशन सही चल रहे हैं, अच्छे चल रहे हैं, ठीक चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है तो ठीक है चलने दो। लेकिन अगर नहीं चल रहे हैं सही और नहीं चाहते हो तो रोक दो। और इतना आपका कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि आपको दूसरे वाले की उतनी ज़रूरत भी नहीं है कि उसने नहीं उसकी तो बहुत ज़रूरत है, वो तो बहुत काम आता है इसलिए उसके साथ रहना है ये वो। नहीं, अब व्हाई टू फोर्स योरसेल्फ? अपने आप को फोर्स करना ही नहीं। क्या जो दूसरे को आता है वो आप नहीं कर सकते? कर सकते हो। आजकल एआई है, सब कुछ तो आपके पास है। आप जो चाहो वो हेल्प आप ले सकते हो खुद से। आप और ज़रूरी भी नहीं है जिस चीज़ में वो अच्छा है उसी चीज़ में आपको भी जाना है और वहीं पे वही जो जो वैसे जो लाइक वो जैसे अच्छा करता है वैसे आपको भी अच्छा करना है, नहीं। आपके डिफरेंट गोल्स हैं, आपके डिफरेंट क्राइटेरियाज़ हैं, तो लोग और मिल जाएँगे। पर जो नहीं है अच्छे उनको दूर रहो, उनसे दूर रहो, ठीक है? तो अपने आपका जो एनवायरनमेंट है वो बहुत मैटर करता है, फ्रेंड्स का सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है एनवायरनमेंट में, तो मेक श्योर कि आप अच्छे फ्रेंड्स ही बनाओ, अच्छे फ्रेंड्स के साथ ही रहो और जो फैमिली जो है, अपने वाइब वालों के साथ और जो फैमिली है उससे आप कनेक्शंस बनाए रखो, उनको भी फ्रेंड की तरह ट्रीट करके उनके साथ भी अच्छा खासा क्वालिटी टाइम स्पेंड करो, क्योंकि लाइफ ये वाली एक ही मिली है। और एन्जॉयमेंट भी करनी है वर्क के साथ, तभी तो प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ होगी। सिर्फ वर्क पे नहीं लगे रहना है, ना ओवरलोड लेना है, ना ओवरवर्क करना है। तो वर्क लाइफ बैलेंस इज़ ऑल अबाउट दिस कि आप बैलेंस बनाए रखें आपके एन्जॉयमेंट के बीच और वर्क के बीच। तो मेरी तरफ से बस इतना ही, आप खुद भी और एनालिसिस करें और भी इन चीज़ों में आप देख सकते हैं कि क्या-क्या डाल सकते हैं, क्या-क्या हो सकता है और थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माय वीडियो एंड सीइंग ऑल दिस सीरीज़। आप सारी सीरीज़ देखो, कम्युनिकेशन की मैंने बनाई, टाइम मैनेजमेंट की बनाई है, वर्क लाइफ बैलेंस की भी है, प्रोडक्टिविटी की भी है, हैबिट कैसे इंक्लूड करनी है। सो फीडबैक वगैरह सब बहुत सारी चीज़ें जो आई हैव लाइक ट्रेन्ड यू एंड आई हैव टोल्ड यू। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं आपको और आप बस मेरा जो मोटिव है बी नोन वाला कि आप इन सब चीज़ों को प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें। क्योंकि आपको पता होगा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको पता है पहले से, पर
पता होने से सिर्फ काम नहीं चलता है, जब तक हम उनको इम्प्लीमेंट नहीं करते तब तक लाइफ में, तब तक वो काम की नहीं आती है हमारी, पता होने से कुछ नहीं होता है। तो मेक श्योर कि आप उन्हें इम्प्लीमेंट करके देखो, थोड़ी बहुत इम्प्लीमेंट करके देखो, आपको जब रिजल्ट्स मिलने शुरू होंगे ना, तो आप खुद सोचोगे और फिर आप खुद सारी चीज़ें अपने आप इन्वॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे अपने अंदर। तो धीरे-धीरे होगा, ये एकदम से तो नहीं होगा, पर धीरे-धीरे मेक श्योर कि आप थोड़ा बहुत ग्रो कर रहे हो, आप लाइफ में आगे जा रहे हो और आप लाइफ को बैलेंस कर पा रहे हो अपने आप से, आप सोच पा रहे हो नहीं, आप कर पा रहे हो कंट्रोल लाइफ को। ऐसा नहीं कि चीज़ें हाथ से निकले जा रही हैं। ओके? सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माय वीडियो, सीइंग माय चैनल, प्रमोटिंग इट टू मच। बाय बाय।